हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगी और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज मैं आप सबके लिए क्लास ट्वेल्थ का, खास करके क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए है, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 80 से 100 क्वेश्चन होंगे और ये गारंटी है इस बात की कि अगर 80 से 100 क्वेश्चन के बीच में आप सब देखते हैं और अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार करते हैं तो गारंटी है इससे बाहर एक नहीं आने वाला है। एक बार देखिए, और जो लोग पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे उनको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार, वैसे एक झलक दिखा रहे हैं आप सबको। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपका हो गया बायोपायरेसी, ठीक। दूसरा आपका हो गया ट्रांसजेनिक जंतु, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, वीडियो पर बना रहिएगा, ठीक है ना। तीसरा हो गया जैव विविधता, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, फिर हो गया पारजीवी जंतु, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विनवाद क्या है, सिद्धांत इसका पूछता है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जैव पेटेंट क्या है, इसको देखिएगा। परिवार नियोजन पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। आरएनए निर्माण पूरा वर्णन देखिए, उसमें करिएगा। लाइकोपेरान मॉडल क्या है, इसको देखिएगा। मासिक चक्र वर्णन फिगर सहित इसको देखिएगा, समझिएगा पूरा, ठीक है ना। उसके बाद जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, डीएनए में उपयोग किया जाता है, देखिएगा। उसके बाद ये क्या है, एक घास के पारिस्थितिक तंत्र के घटक का वर्णन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, देखिएगा। रेड डाटा बुक क्या है, इसको देखिएगा। ऊर्जा पिरामिड विशेषताएं, ठीक। रेड डाटा बुक हो चुका है, ठीक है ना। ऊर्जा पिरामिड विशेषताएं देख लीजिएगा। पीसीआर चक्र क्या है, टिप्पणी पूरा देखिएगा उसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है, एचआईवी की रोजनकता वर्णन, पॉलीमर्स चैन रिएक्शन भी देखिएगा। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण निबंध वर्णन टिप्पणी पूरा आप लोग देख लीजिएगा। मधुमक्खी पालन पर टिप्पणी देखिएगा, इस बार आया था 2025 में। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसको देखिएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको देखिएगा। उसके बाद पारितंत्र विविधता क्या है, देख लीजिएगा। परजीविता एवं साहूकारिता में अंतर, इसको देखिएगा। उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर, मेढक एढक जो होता है ना, उसको देखिएगा। उसके बाद मेंडल के नियम उल्लेख पूरा देख लीजिएगा। शुक्राणु में क्रोमोसोम का महत्व फिगर से देखिएगा। उसके बाद एस्कायरेस हाइड्रिला बोरा वस्त्रीकरण, ये तो अलग टॉपिक है। ये बोरा वस्त्रीकरण अलग है, बाकी स्कायरिस हो गया, हाइड्रिला हो गया, उसके बाद बोरा वस्त्रीकरण हो गया, ठीक ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। फिगर सहित स्कायरिस और हाइड्रिला फिगर सहित देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसके बाद आपका है 28 नंबर पर प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, ठीक ना। अंतर दोनों में देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्वितीयक वाहित मल वर्णन है आपका। उत्परिवर्तनवाद क्या है, ये भी वर्णन। द्विबीजपत्री में निषेचन उल्लेख। मिलर का प्रयोग, मिलर मतलब स्टैनले मिलर, फिगर से देखिएगा, ठीक। रेगिस्तान में उगने वाले पादपों का वर्णन। अपूर्ण प्रभाविता का वर्णन। जैविक खाद क्या है, इसको देखिएगा। आयु की घंटीनुमा पिरामिड क्या है, ठीक, फिगर देख लीजिएगा। ग्राफियन पुटिका क्या है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम। वर्णांध्रता के बारे में पूरा देखिएगा, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों देख लीजिएगा। स्पर्धा के बारे में देख लीजिएगा, ठीक। स्पर्धा हो गया, स्पर्धा के बारे में। उसके बाद क्या है, गंगा सफाई कार्य योजना टिप्पणी पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, हमेशा आता है गंगा सफाई योजना पर टिप्पणी। ग्रीन हाउस प्रभाव। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पार्क या अभ्यावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, ये सब एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है रेड डाटा बुक, उपयोगिता इसका है ना, यूजेज। उसके बाद क्या रहा आपका, विलुप्त प्रजातियाँ, ये सब तो आप सब बना कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आनुवंशिक विविधता, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायोगैस तो है ये है, ठीक है ना। तालाब के पारितंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड समझाइए, चित्र सही देखिए, चित्र लिखा है ना। तो फिगर खास करके बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूँ, बायोलॉजी में फिगर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना।
इसको भूलिएगा मत। और फिगर बहुत कठिन है, सरल रहता है, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल अंतर, ये भी फिगर देखिएगा। मरुद्भिद पौधों क्या है उसको देखिएगा। मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन, इसको देख लीजिएगा। ये सब जो मिल रहे हैं ना, ये सब खास करके प्रैक्टिकल में यूज होंगे, आप सबको बताए जाएंगे, वो भी तैयार भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये रहा सहभोजिता क्या है, ठीक। सहभोजिता के बाद पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। जीनोटाइप, फेनोटाइप और हाइड्रिला, तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद इसका फिगर, हाइड्रिला का फिगर है, बताया था भी हमने उस बार। इसका फिगर और देख लीजिएगा पॉइंट्स में, ठीक है ना। पिछली बार शायद पूछा गया था इसमें से। हाँ, तो इसके बाद 55 नंबर पर क्या है, नागफनी के पादप में कांटे का रूपांतरण, ठीक। ये सब मैं बता रहा हूँ ना, ये सब खास करके जब आप सबका लास्ट में जब प्रैक्टिकल होगा ना, तो उसमें तैयार भी करना पड़ेगा फिगर सहित, और प्रैक्टिकली आप सबको करवाना भी पड़ेगा, कराना भी, मतलब करवाएंगे। हाँ, तो उसके बाद है क्या, जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन, जैसे वालिस्नेरिया में जल परागण इस बार आया था, ठीक, मतलब इसके पहले। तो कोशिश करिएगा, देख लीजिएगा। जीव और समष्टियाँ, ये भी फिगर है। देखिए इसमें खास करके 75% के क्वेश्चन जितने सब फिगर वाले हैं। जीन चिकित्सा वर्ण, इसको देख लीजिएगा। मानो इंसुलिन इस बार आया था 2025 में, मानो इंसुलिन आया था, ठीक ना। बीटी फसल क्या है, ये भी शायद आया था। जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग संवाहक अभी यहीं पर होगा। जीन क्लोनिंग समझाइए, इसको देखिएगा। स्टेम कोशिका, ठीक है ना, स्टेम कोशिका। गोल्डन राइस बहुत इम्पोर्टेंट है, गोल्डन राइस। उसके बाद आपका क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला को चित्र के माध्यम से समझाइए, वर्णन कीजिए, इसको देखिएगा। उसके बाद आनुवंशिक इंजीनियरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लोनिंग वाहक PBR 322 का चित्र व वर्णन कीजिए, ठीक है ना। बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखना है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद प्लाज्मिड क्या है, इसको देखिएगा। पुनर्योगज DNA का निर्माण, इसको देखिए। डबल रोटी निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैव उर्वरक के कार्य का महत्व सहित वर्णन कीजिए। जैव नियंत्रण में वाइसिलस थ्योरेंसिएसिस भूमिका, इसको देखिएगा। व्यसन, देखिए 2 पॉइंट इसमें, व्यसन वर्णन करना इसका, और जैव ईंधन, ठीक है ना। व्यसन क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे शराब वराब देखो ना, लत लग जाता है, जिसको गांव में लत बोलते हैं, आदत, तो बना कर लिख सकते हो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद व्यसन के बाद गंगा यमुना एक्शन प्लांट मोदी जी द्वारा लागू किया गया है, देखिएगा। एड्स पर कार्य प्रोजेक्ट टिप्पणी सहित पूरा तैयार कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अमीबीय पेचिस वर्णन कीजिएगा इसका, इसका भी शायद हाँ फिगर है इसका। कैंसर अभिज्ञान व टीकाकरण, ठीक है ना, जो छोटे बच्चों को लगता है। उसके बाद आपका पोलियो, डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वंशागत एवं संक्रामक रोग, इसको देखिएगा। उसके बाद ओपेरिन सिद्धांत, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये नेशनल आज़ाद स्टडी, ये तो हमारा पहले वाला चैनल था, ठीक है ना, जो कि अब नहीं रहा है। तो देखिए फिलहाल सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा, तो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, हाँ, बिग बैंग परिकल्पना क्या है, इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आनुवंशिक कूट क्या है, ठीक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाटसन एवं क्रिक वर्णन करना है। DNA और RNA में अंतर सबको मालूम ही होगा, इम्पॉर्टेंट भी है, आता भी है। जीनोम ओपेरान परिभाषा देख लीजिएगा। बहुरूपता क्या है, भी इम्पोर्टेंट है। चारगॉफ नियम, ठीक। आणविक कैंची क्या है, आणविक कैंची पता ही होगा, ठीक ना। उसके बाद RNA के कार्य, ये भी मालूम होगा। संलग्नता परिभाषा है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद लिंग निर्धारण परिभाषा, क्रॉसिंग ओवर, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, मेंडल के पृथक, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ, मेंडल के पृथक्करण नियम,
ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। लिंग निर्धारण, आनुवंशिक विकार, 2 टॉपिक है, दोनों देख लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद एक संकर क्रॉस और 2 संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ठीक है ना, दोनों देख लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक न एक आएगा, फिक्स है। प्रभाविता का नियम, उसके बाद जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप, तीनों एक में है। नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र, फिगर सहित एक आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद हार्मोन्स के कार्य, प्रोटीन के कार्य, एंजाइम के कार्य, ये सब तीनों देख लीजिएगा। उसके बाद ये रहा शुक्राणु, हाँ गर्भ निरोधक क्या है, शुक्राणु जनन, दोनों एक में है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ आप अपरा प्रसव लीडिंग कोशिका, इसको देखिएगा। उसके बाद ये आपका रहा, उसके बाद क्या है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना, वर्ण करना है। दीर्घ बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, शायद दोनों एक ही है, ठीक है ना, दोनों एक, गुरु बीजाणु जनन, दीर्घ बीजाणु जनन एक ही है। उसके बाद ये रहा, उसके बाद क्या है, बीजों का प्रकीर्णन विधि उल्लेख पूरा कीजिएगा। और उसके बाद विपुंसन, मक्के में वायु परागण, ठीक है ना, इसको देखिएगा। और ये रहा आपका परागण पूरा, कायिक प्रवर्धन, बाह्य निषेचन, ये देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या था इसके पहले, कहाँ गया, ये रहा मक्के में वायु परागण, ठीक है ना। मक्के में वायु परागण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक आता है, जैसे मक्के में वायु परागण हो गया, वाइल्सनेरिया में जल परागण हो गया, ठीक ना, हाइड्रिला हो गया, जलकुंभी, इस सब में एक फिक्स है आएगा, ठीक ना। तो ये आपका 104 क्वेश्चन थे, जो कि गारंटी है इस बात का, अगर इसमें से बाहर अगर क्वेश्चन आ गया तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध रहेगा, ठीक है ना। और चैनल पर अगर आ गए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, लाइक भी कर देना, जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना।